Hello children. So take out your new book. Now the semester 2 has begun for you. So take out your new Bloom book of semester 2 wherein we are going to study the EVS from the new semester 2 book. Let's begin chapter number 8, Safety First. Safety first. Safety first means सुरक्षा सबसे पहले. तो चलिए पढ़ते हैं what this chapter contains and what we are going to learn from this chapter. Safety means staying away from harm. सुरक्षा का क्या मतलब होता है? किसी भी हार्म वाली चीज़ों से जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं उनसे बच के रहना, उनसे दूर रहना. You should be careful all the time. हमें हमेशा बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बहुत ध्यान से रहना चाहिए. ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स. हमारी सेफ्टी के लिए सब जगह रूल्स बनाए गए हैं, बी इट एट होम, बी इट एट स्कूल और बी इट इवन ऑन द रोड्स एंड इवन लिविंग इन द कंट्री हैज़ सम रूल्स विच इज़ कॉल्ड लॉ, जिसको हम लॉ बोलते हैं. तो वो भी हमें फॉलो करने चाहिए. दिस विल हेल्प यू टू स्टे सेफ. और अगर हम सभी रूल्स को फॉलो करेंगे तो ये हमें मदद करेगा सेफ रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए. नाउ व्हेन एट होम, जब हम घर पे रहते हैं तो भी हमें कुछ रूल्स फॉलो करते हैं. सम अनसेड रूल्स आर देयर. कुछ रूल्स हमारे पेरेंट्स बनाते हैं कि हमें किस टाइम पे खाना खाना है, कब सोना है, कब हमें पढ़ाई करनी है, कितना हमें टीवी देखना है, कब होमवर्क करना है. और ये सारे जो रूल्स हैं ये पेरेंट्स बनाते किस लिए हैं? किन चीज़ों का ध्यान रखना है, गर्म चीज़ों से बच के रहना है, इलेक्ट्रिसिटी को हाथ नहीं लगाना है, शार्प ऑब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाना. तो ये सब रूल्स हैं जो पेरेंट्स हमें बताते हैं. वाई दे कीप ऑन टेलिंग अस दिस? सो दैट इट डजेंट हार्म अस. वो हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए और हम सुरक्षित रह सकें. डू नॉट प्ले विथ फायर, इट मे बर्न यू. हमें आग के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए, हम उससे जल सकते हैं. बिकॉज वी आर नॉट अवेयर हाउ टू मैनेज द थिंग्स. बड़े लोगों को पता है गैस कैसे स्विच ऑन करना है, कैसे चीज़ें गर्म करना है, कब उतारना है. दे कैन डू इट, बट यू ऑल आर किड्स. यू कैन नॉट डू इट राइट नाउ. वेन एवर यू विल ग्रो अप देन यू कैन डू इट. डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स. जैसा मैंने अभी बताया कि धारदार वाली चीज़ें, जो तेज़ धार वाली चीज़ें हैं, उनके साथ कभी नहीं खेलना चाहिए. जैसे कि ब्लेड, छुरी, चाकू. इट मे हर्ट यू, वो आपको चोट पहुंचा सकते हैं. डू नॉट रन डाउन द स्टेयरकेस. मतलब जब हम सीढ़ी से या जीने से नीचे उतरते हैं तो हमें दौड़ते हुए नहीं उतरना चाहिए. हम गिर सकते हैं, हमारा पैर फिसल सकता है और हमें चोट लग सकती है. डू नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिक वायर और अ स्विच. जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, बिजली का सामान, स्विच, उनके साथ भी हमें कभी खेलना नहीं चाहिए. इट मे गिव यू अ शॉक. वो आपको कई बार इलेक्ट्रिक करंट के शॉक दे सकता है अगर हमारा पैर गीला है या हमने गलत जगह हाथ रख दिया तो. कीप योर हैंड्स अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फ़ैन. जो भी इलेक्ट्रिक फ़ैन होते हैं, टेबल फ़ैन होते हैं, उनसे अपना हाथ और उंगलियां दूर रखनी चाहिए. यू शुड इन्फॉर्म योर एल्डर्स फॉर हेल्प इफ़ यू गेट हर्ट. अगर हमें गलती से कभी चोट लग जाए तो हमेशा हमें अपने से बड़ों को ये बताना चाहिए और हमें उनकी मदद लेनी चाहिए. यू शुड कीप योर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस. और हमेशा जो भी सामान के लिए जो पेरेंट्स ने जगह बनाई है कि हमें ये पेंसिल यहाँ रखनी है, टॉय यहाँ रखना है, शूज़ यहाँ रखना है, तो वी शुड कीप द थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस. बिकॉज अगर आप लोग चीज़ें जगह पे नहीं रखोगे, आप अपने खिलौने में अगर कहीं भी इधर उधर रखोगे, आप खुद उस पर फिसल के गिर सकते हो. या जूते इधर रखोगे तो आपके पैर उलझ सकते हैं और आप गिर सकते हो. आप नहीं तो आपके घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, गलती से उनका भी पैर लग सकता है और वो भी गिर सकते हैं.
तो इसीलिए हमेशा पेरेंट्स बोलते हैं कीप द थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस. इफ़ यू डू नॉट, यू और समवन एल्स माइट फॉल ऑन देम एंड गेट हर्ट. आप अगर नहीं रखोगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आप या घर का कोई भी सदस्य उस गलत जगह पे रखे सामान के कारण गिर सकता है और उसे चोट लग सकती है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट व्हेन एट होम what rules you should follow. Now second is when you walk on the road. Now we have to learn about the safety rules which we need to follow on the road. जब हम सड़क पे चलते हैं तो हमें कौन सी सुरक्षित बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हमें सुरक्षा प्रदान कर सके. डू नॉट रन ऑन द रोड. हमें रोड पे कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए. टेक टाइम टू बी सेफ. और समय के हिसाब से हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए कि कितना समय हमें रोड क्रॉस करने में लगेगा. अगर ये गाड़ी आ रही है तो हम अभी रोड क्रॉस ना करें. वॉक केयरफुली ऑन द फुटपाथ ओनली. और जब हम रोड पे चल रहे हैं तो जो पेडेस्ट्रल फुटपाथ होते हैं, पैदल चलने वालों के लिए जो फुटपाथ होते हैं, उन्हीं पे वॉक करें. इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ, अगर कोई फुटपाथ नहीं है तो वॉक ऑलवेज ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड. हमेशा रोड के बाएं तरफ चलना चाहिए. व्हेन यू क्रॉस द रोड, जब आप रोड क्रॉस करते हो तब आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. बिफोर क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करने से पहले सबसे पहले यू हैव टू लुक ऑन योर राइट साइड. दाएं देखें, फिर से लेफ़्ट में देखें, बाएं देखें. और जब आपको लगे कि अभी क्लियर है दोनों तरफ से रोड क्रॉस करना, देन यू क्रॉस द रोड. इफ़ इट इज़ क्लियर, इट इज़ सेफ टू क्रॉस द रोड एट ज़ीब्रा क्रॉसिंग. बहुत सारे रोड्स पे ज़ीब्रा क्रॉसिंग बने होते हैं. रोड्स हमेशा ज़ीब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करनी चाहिए. और जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए हों, वो ट्रैफिक सिग्नल के अकॉर्डिंगली रोड क्रॉस करना चाहिए. जब वो ग्रीन हो पेडेस्ट्रल के लिए, जो पैदल चलने वाले लोग हों उनके लिए जब वो ग्रीन हो तभी रोड क्रॉस करना चाहिए. व्हेन यू ट्रैवल बाय बस, जब आप बस से सफ़र कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू. हमेशा जो खड़े हों वो लाइन से खड़े हों, लाइन तोड़े ना, भागा दौड़ी ना करें. वेट फॉर द बस टू स्टॉप. और इंतज़ार करें बस को पूरी तरीके से रुकने का. आधी चलती हुई बस में या पूरी तरीके से बस नहीं रुकी है तब ना उसमें चढ़ें ना उसमें से उतरें. बिफोर यू गेट इन, डू नॉट मेक लाउड नॉइज़. हमें ज़ोर ज़ोर से शोर नहीं करना चाहिए. कहाँ पर? बस के अंदर, इनसाइड द बस. इट डिस्टर्ब्स द ड्राइवर, क्योंकि उससे ड्राइवर को डिस्टर्बेंस हो सकती है. Now see this picture. What here it is written? Do not lean out of the bus. Lean मतलब लटकना, झांकना. तो खिड़की बड़ी सी खोल के ये बच्चा देख रहा है, बाहर आधे हाथ लटका के है, तो we should not lean out of the bus window. It may cause an accident. इससे एक्सीडेंट हो सकता है. डू नॉट गेट डाउन फ्रॉम द मूविंग बस. अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि जब बस मूव हो रही हो तो ना उसमें चढ़ें ना उससे उतरें. पूरी तरीके से बस के रुकने का इंतज़ार करें. तो इसलिए यहाँ भी क्रॉस लगा है, वी शुड नॉट डू दिस. यहाँ भी क्रॉस लगा है, वी शुड नॉट डू दिस. दीज डजंट कम अंडर सेफ्टी रूल्स. नाउ व्हेन यू प्ले, जब आप खेलते हैं घर पे, बाहर, स्कूल में, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. प्ले इन द ओपन स्पेस और इन अ प्ले ग्राउंड. हमेशा खुली जगह पर खेलें, प्ले ग्राउंड में खेलें. डू नॉट प्ले ऑन रोड्स. रोड पे कभी भी ना खेलें. डू नॉट प्ले विद द बॉल इन द रूम. क्लासरूम में, घर में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में बॉल के साथ कभी भी ना खेलें. डू नॉट रन आफ्टर द फॉलिंग काइट्स. जब पतंग कोई कट के गिर रही हो कहीं तो कटी हुई पतंग के पीछे ना भागें, क्योंकि आपका ध्यान पतंग की तरफ रहेगा और आप फिर रोड पे या जिस भी गली में भागेंगे आप ध्यान नहीं रखेंगे और आपको गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है.
डू नॉट रन आफ्टर अ बॉल ऑन द रोड, और जब गेंद से खेलें तो रोड पर बॉल के पीछे ना भागें. डू नॉट प्ले विद अ स्ट्रे डॉग, जो स्ट्रे डॉग्स मतलब ये जो गली में घूमने वाले जो डॉग्स होते हैं उनके साथ ना खेलें. आपके घर में अगर कोई पालतू कुत्ता है तो आप उसके साथ खेल सकते हैं. नेवर टीज पेट एनिमल, जो पालतू एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल होते हैं, उनको कभी भी चिढ़ाएं ना, क्योंकि यू नेवर नो कि कब उनके साथ आप चिढ़ा रहे हों तो वो आप पे बार्क कर दें या फिर वो आपको स्क्रैच कर लें. दे में बाइट यू, वो आपको काट भी सकते हैं. तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. अब ये पिक्चर्स देखिए, ये रोड पे बॉल खेल रहे हैं, ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे कार जा रही है, दिस इज़ रॉन्ग. ये पतंग के पीछे भाग रहे हैं रोड के ऊपर, यहाँ सामने स्टोन है, गिर सकते हैं, इधर से गाड़ी आ रही है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो दिस इज़ रॉन्ग. ये खेल रही है स्ट्रे डॉग के साथ, दिस इज़ रॉन्ग, दिस डॉग में बाइट हर. और ये लोग प्लेग्राउंड में बैडमिंटन कोर्ट में खेल रहे हैं, तो हेयर इट इज़ राइट. हमें आउटडोर गेम्स हमेशा खुली जगहों पर खेलना चाहिए. When you go to swim, जब आप तैरने के लिए जाते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. डू नॉट गो फॉर स्विमिंग अलोन, कभी भी अकेले तैरने नहीं जाना चाहिए. यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब, एयर फिल्ड रबर ट्यूब. और हम लोग छोटे हैं, मतलब आप बच्चे छोटे हैं, तो हमेशा हमें स्विमिंग ट्यूब या एयर फिल्ड रबर ट्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो हमें सुरक्षित रख सकता है, हमें पानी के ऊपर फ्लोट करने में हेल्प कर सकता है. सो दीज ऑल आर द सेफ्टी रूल्स ऑफ different places. Hope you all have understood all these safety rules, and whenever you read this chapter, here it is not written what safety rules you need to take care in the classroom or in the school. So this is your homework. Whenever you read this chapter and do the activity of this chapter, please write 5 safety rules which you must follow in the school or in the classroom. जब आप स्कूल और क्लासरूम में आते हो तो किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए जो आपको सुरक्षित रख सके स्कूल और classroom में. I hope you all have understood it very well and learn about this chapter ki what are the safety rules of different places, be at home, on the road, in the swimming pool, when you play outside, and last but not the least in the school or the classroom. Thank you.